हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। वेलकम्स यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, बट इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी या सेक्सुअल मैच्योरिटी जिसको बोला जाता है, ये मेल्स में और फीमेल्स में देखने को मिलता है हमें एट द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स के बीच में। बात करते हैं मेल्स में, तो मेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी तब आती है जब उनके बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गमीट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और इसी दौरान उनके बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का ग्रोथ होता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मुस्टेक, बियर्ड एंड लो पिच ऑफ वॉइस एंड मस्कुलर डेवलपमेंट एट्सेट्रा। ये उनके बॉडी में स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर। 12, 13 या 14 साल में मेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी कि प्यूबर्टी देखने को मिलती है, जहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है, गमीट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे फीमेल्स बॉडी में भी सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी प्यूबर्टी देखने को मिलती है 10 से लेके 14 की एज में। तो इन टाइम पीरियड में फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोला जाता है मेनार्क। मेनार्क यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल सीन इन द फीमेल बॉडी। ठीक है, साथ ही में इनमें भी फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, जैसे कि ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड द हाई पिच ऑफ वॉइस एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शो होता है उसको मेनार्क बोलते हैं, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल शो करती है एट द एज ऑफ 45 to 55 ईयर, वो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनापॉज बोला जाता है। मतलब वहाँ से फीमेल में कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, आगे कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं फॉलो होता, और फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं करती, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होती। तो इन दोनों के बीच में जो पीरियड होता है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होती, इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है वही में फीमेल जो है वो एक्टिव होती है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, जहाँ पे फीमेल बॉडी हर महीने मंथली बेसिस पे एक एग सेल रिलीज करती है, जो अगर फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और आगे प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो ये था प्यूबर्टी के बारे में। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में या ओवेरियन साइकिल के बारे में। तो जितने भी प्राइमेट्स है क्लास मेमेलिया में, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शो करते हैं। ये मंथली साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन द बॉडी ऑफ फीमेल ऑफ प्राइमेट्स जैसे कि गोरिल्लास, चिंपांजी, मंकीज, एप्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं, जहाँ पे मंथली बेसिस में फीमेल बॉडी में चेंजेस आते हैं। साइक्लिक पीरियड में ओवरी में साइक्लिक चेंजेस होते हैं, और साथ ही में यूटेरस में साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से हर महीने फीमेल बॉडी एक एग रिलीज करती है, और वो हर महीने उसका चांस होता है कि वो फर्टिलाइज कर सकता है स्पर्म के साथ। तो 12 महीने में यानी साल में कभी भी फीमेल बॉडी में एग का फर्टिलाइजेशन हो सकता है इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इन केस ऑफ प्राइमेट्स। बट वहीं पे अदर नॉन प्राइमेट्स जो मैमल होते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, जिराफ, एलिफेंट एट्सेट्रा, इनमें हम देखते हैं इस्ट्रस साइकिल होती है, ईयरली साइकिल होती है। साल में एक बार फीमेल बॉडी एग रिलीज करती है, अगर वो फर्टिलाइज हुआ तो आगे प्रेगनेंसी कंसीव होगी, फीटस का, चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, अगर नहीं हुआ तो अगले साल। ठीक है, तो ये इस्ट्रस साइकिल यानी एक साल की ईयरली साइकिल चलती है नॉन प्राइमेट्स में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मंथली साइकिल चलती है इन केस ऑफ प्राइमेट्स में, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, अभी हम बात करते हैं डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो एक जनरली हम बात करते हैं ह्यूमंस फीमेल्स में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज तक लास्ट करती है, और ये 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 डिफरेंट फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेजेस। ठीक है, जिसको हम बात करेंगे, एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो ये 28 डेज के साइक्लिक पीरियोडिक चेंजेस चलते हैं इन केस ऑफ फीमेल ओवरी एज वेल एज द फीमेल यूटेरस। तो यूटेरस में हम देखते हैं कि साइक्लिक चेंजेस आते हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर में मंथली बेसिस में चेंजेस आते हैं, और साथ ही में ओवरी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, दिस फॉलिक्यूलर चेंजेस इन द ओवरी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 28 डेज की ये जो पूरी साइकिल है, ये 4 फेजेस में डिवाइड होती है, जिसमें पहला फेज आता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि लास्ट करता है फ्रॉम 0 to 5th डे। ठीक है, पहले 5 दिन ये फेज जो है वो लास्ट करता है, जहाँ पे इट शोज द मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है इन केस ऑफ फीमेल, एंड इट इज़ अराउंड 40 ml to 100 ml। ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है ये और कुछ नहीं है, इसके पहले जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई होगी जिसमें एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, जो कि 99% टाइम एग फर्टिलाइज नहीं होता, क्योंकि स्पर्म कभी कभी ही एंट्री लेता है फीमेल बॉडी में, हर बार तो ऐसा नहीं होता है।
तो ऐसे में हम देखते हैं कि 99% टाइम जो एग फर्टिलाइज नहीं होता, ऐसे में जो भी प्रिपरेशन हुआ होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का, वो वॉश ऑफ हो जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है अलॉन्ग विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या क्या इंक्लूड होता है? ब्लड फ्लो इंक्लूड होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग वॉश ऑफ होती है, टिश्यू फ्लूइड वॉश ऑफ होते हैं, और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है, एग होता है, वो भी वॉश आउट हो जाता है बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो, एंड दिस फ्लो कंटेनिंग अबाउट 40 to 100 ml ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट एंडोमेट्रियल थिकनिंग, क्योंकि हमने बोला ये जो थिकनिंग पहले बहुत ज़्यादा थिक थी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तो क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम क्या करता है, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट का, उसको इम्प्लांट करने का काम होता है, इसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है, फीटस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो इसका कोई काम नहीं होता, तो ये फॉल ऑफ होता है, कोलैप्स हो जाता है, बॉडी के बाहर एक्सपेल हो जाता है बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इसकी जो लाइनिंग की थिकनेस है वो घट के सीधी 1 mm यानी 1 मिलीमीटर पे आ जाती है। तो ये अराउंड 10 to 12 mm का होता है पहले, जो कि घट के अभी सिर्फ 1 mm तक रह जाता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का थिकनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज लेवल हॉर्मोन्स की, जो लेवल्स है जैसे कि FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन हॉर्मोन्स की लेवल पहले 5 दिन में बहुत ही कम होती है या नहीं के बराबर होती है। ठीक है, तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल फेज क्या है? इट इज अ फर्स्ट 5 days ऑफ पीरियड वेयर द फीमेल बॉडी शोज मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, वेयर इट शोज द फ्लो ऑफ ब्लड, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, द फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड, टिश्यू एटसेट्रा अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, साथ ही में एंडोमेट्रियल थिकनिंग यहाँ पे लूज हो जाती है, एंड ओनली द 1 mm ऑफ एंडोमेट्रियल थिकनिंग रिमेन्स एट अराउंड दिस एट द एंड ऑफ दिस फेज। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एटसेट्रा इज वेरी लो एट ड्यूरिंग दिस पीरियड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पीरियड आता है दैट इज नेक्स्ट फेज प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि लास्ट करता है फ्रॉम 5th day to 13th day। मेंस्ट्रुअल फेज में अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होता है 4 to 5 days का, कभी कभी ये 7 day तक भी लास्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जब खत्म होता है उसके बाद स्टार्ट होता है प्रोलिफरेटिव फेज, और ये चलता है फ्रॉम 5th day to 13th day ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये लास्ट करता है 5th day of 13th day ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये फेज क्या शो करता है, तो इट शोज द डेवलपमेंट और मैचुरेशन ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पहला 5 दिन का पीरियड था जहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है बहुत ही कम हो गई। अब इसके बाद 5th day to 14th day यहाँ पे फॉलिकल्स का मैचुरेशन होता है। तो ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है वो मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ग्राफाइन फॉलिकल के मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे जो ग्राफाइन फॉलिकल है 5 to 6 ग्राफाइन फॉलिकल कम्स फॉर द मैचुरेशन। तो 5 से 6 ग्राफाइन फॉलिकल मैचुरेशन के लिए निकलते हैं, बट ओनली 1 ऑफ द ग्राफाइन फॉलिकल कैन बिकम मैच्योर। तो एक ही ग्राफाइन फॉलिकल मैच्योर हो पाता है, द अदर ग्राफाइन फॉलिकल्स डीजेनरेट्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एट्रीशिया। तो बाकी के ग्राफाइन फॉलिकल डीजेनरेट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को एट्रीशिया बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो ग्राफाइन फॉलिकल डेवलप होता है, दिस ग्राफाइन फॉलिकल रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। अब ये ओवेरियन हार्मोन है क्योंकि ये ओवरी से डेवलप हो रहा है। ये हार्मोन ओवेरियन नहीं है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड करता है। ब्रेन में हमारे एक छोटा ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये FSH सिक्रीट करता है, ये FSH आके ओवरी पे एक्ट करता है, ओवरी पे ये ग्राफाइन फॉलिकल के मैचुरेशन में हेल्प करता है। अब ये जो मैच्योर्ड ग्राफाइन फॉलिकल है ये ओवरी का ही ऑर्गन है, एक तरीके से सेल है। तो ओवरी के ये सेल्स जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ग्राफाइन फॉलिकल। अब ये ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन क्योंकि इस फेज में हाई होता है प्रिपरेटरी फेज में धीरे धीरे, तो ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनेंस और फॉर द स्टिमुलेशन फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग के सिक्रीशन के लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है इस फेज में, और इस फेज के एंड तक यानी 13वें दिन के एंड तक हम देखते हैं ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग इंक्रीज होके 1 mm से बढ़ के 5 mm तक ग्रो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोलिफरेटिव फेज लास्ट फ्रॉम 5th day to 13th day। ठीक है, इट शोज द ग्रोथ ऑफ ग्राफाइन फॉलिकल जिसमें 5 to 6 ग्राफाइन फॉलिकल ग्रो होते हैं, बट ओनली 1 बिकम्स मैच्योर, अदर बिकम डीजेनरेट बाय द प्रोसेस ऑफ एट्रेशिया।
इट लीड्स टू सिक्रीट ईस्ट्रोजन। जो ग्राफाइन फॉलिकल डेवलप होता है वो आगे जाके ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, एंड बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग इंक्रीजेस अबाउट 3 to 5 mm, ठीक है। और यहाँ पे FSH और ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, ठीक है, इस पीरियड में, और ईस्ट्रोजन की वजह से ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक होती है और FSH के मदद से फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, ओव्यूलेटरी फेज। दिस इज द फेज विच इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे छोटा फेज होता है और ये सिर्फ एक दिन का होता है, दैट इज ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एकदम मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेंटर में 14th डे में ओव्यूलेशन होता है, जहाँ पे ये जो मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल है ये रप्चर होता है और एग सेल यानी ओवम को रिलीज करता है, ठीक है। और ये एग या रप्चर का प्रोसेस जो है, ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है, उसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है LH, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है बाय द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से LH रिलीज होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एट 14th डे, और उसी के वजह से वो ओवरी को आके स्टिमुलेट करता है कि भाई ओवरी अब तेरा टाइम आ गया है कि तू एग को रिलीज कर, ठीक है। तो एग जो है अब रिलीज होता है, जिस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है इसका जो LH का सिक्रेशन है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन और 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूटियल फेज की। ल्यूटियल फेज जो है वो 15th डे से 28th डे तक चलता है और ये लॉन्गेस्ट फेज होता है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस फेज में हम देखते हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होता है, क्योंकि ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है जिसने एग को रिलीज किया है, अब ये बचा हुआ जो मैच्योर ग्राफाइन फॉलिकल है वो बचा हुआ स्ट्रक्चर कॉर्पस हीमोरेजिकम में डेवलप होता है पहले, वो आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट करता है एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन के साथ में ये थोड़े अमाउंट में ईस्ट्रोजन अगेन प्रोड्यूस करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों मिलके एंडोमेट्रियल थिकनिंग को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, तो और ज़्यादा यूटेरस को स्टिमुलेट करते हैं टू सिक्रीट द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। और ज़्यादा एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक हो जाती है और इसकी थिकनेस बढ़ जाती है अराउंड 8 to 10 mm, ठीक है। 8 से 10 मिलीमीटर तक इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग फुल्ली प्रिपेयर्ड है फॉर इम्प्लांटेशन। हमने बोला था ये सारा झंझट जो हो रहा है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक बनाने का, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो एग रिलीज हुआ है हो सकता है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाए, हो सकता है उसका जाइगोट एम्ब्रियो बन जाए। तो उस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन किस में होना है? इन दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटेरस। तो यूटेरस के एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर उसका इम्प्लांटेशन होना है, इसीलिए इसको इतना बड़ा प्रिपेयर किया गया है। तो 99% टाइम हम देखते हैं कि स्पर्म एंटर नहीं करता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये बेचारी इतनी बड़ी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो बन के मेहनत से फॉर्म होती है वो फिर से साइक्लिक चेंजेस के थ्रू फिर से मेंस्ट्रुअल फेज चालू होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं। तो ऐसे टाइम पे फिर से मेंस्ट्रुअल फेज में ये जो इतनी बड़ी 10 mm की लाइनिंग बनी थी वो फिर से कोलैप्स हो जाती है बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगेन मेंस्ट्रुअल फ्लो में ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग, फ्लूइड टिश्यू, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो एग फिर से रिलीज हो जाता है, फिर से प्रोलिफरेटिव फेज आता है, फिर से ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रिपेयर होती है अगेन 5 mm तक, फिर से ओव्यूलेटरी फेज आता है, फिर एग रिलीज होता है, फिर उसके बाद फिर से कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा प्रोजेस्टेरॉन के जरिए, फिर से इसकी थिकनिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चलते रहेगा साइक्लिक चेंजेस आफ्टर एवरी 28 डेज इन द फीमेल, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और ये तब तक चलते रहेगा जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं हो जाती। हर बार ये बनेगा, हर बार कोलैप्स होगा, हर बार बनेगा, हर बार कोलैप्स होगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और स्पर्म का फ्यूजन होगा किसके साथ? एग सेल के साथ। जाइगोट फॉर्म होगा, ये जाइगोट आगे जाके 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल के स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा, जिसको हम मोर्यूला ब्लास्टुला स्टेजेस बोलते हैं। अब ये मोर्यूला ब्लास्टुला स्टेज आके इसमें इम्प्लांट होगी इनटू द एंडोमेट्रियम, क्योंकि इतनी मेहनत तो उसी के लिए हो रही है हर महीने। तो इसमें इम्प्लांटेशन जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे ये एक हार्मोन रिलीज करेगा कॉल्ड एज HCG। HCG का मतलब है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये हार्मोन तभी रिलीज होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा और इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन होने से पहले ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो बेसिकली अगर ये हार्मोन रिलीज हो रहा है इसका मतलब प्रेगनेंसी कंसीव
हो चुकी है। और ये हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है, साथ ही में ये जो हार्मोन है ये यूरिन में भी ट्रांसमिट होता है, यानी यूरिन के थ्रू भी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होता है। तो इस हार्मोन को यूज़ किया जाता है एज अ टेस्ट फॉर द प्रेगनेंसी डिटर्मिनेशन। तो प्रेगनेंसी को डिटरमाइन करने के लिए या कंफर्म करने के लिए इसी हार्मोन के लिए टेस्ट किया जाता है। अगर यूरिन में ये हार्मोन प्रेजेंट है तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिसमें पता चलता है दैट द प्रेगनेंसी हैज़ बीन कंसीव्ड। इफ यूरिन का जो टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए, अगर उसमें HCG हार्मोन का टेस्ट नेगेटिव आता है, देन ऐसे टाइम पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे HCG हार्मोन नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है। और ये जो हार्मोन का टेस्ट होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी जैसा होता है, क्योंकि ये हार्मोन एक एंटीजन की तरह काम करता है और एंटीबॉडी वो स्ट्रिप पे होती है। तो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अगर फिक्स होती है तो टेस्ट पॉजिटिव आता है, अगर नहीं फिक्स होती तो टेस्ट नेगेटिव आता है, जिससे कि प्रेगनेंसी का कन्फर्मेशन हो जाता है। तो बेसिकली ये था हमारा ओवरऑल वीडियो लेक्चर ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। हार्मोन के बारे में एक बार हम देख लेते हैं फिर से, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सबसे पहले ऊपर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है, जिसमें FSH हार्मोन किसका डेवलपमेंट कर रहा है, फॉलिकल्स का। फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए डेवलप फॉलिकल जो है ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है और ईस्ट्रोजन आगे जाके एंडोमेट्रियल लाइनिंग को फॉर्म कर रहा है। वहीं पे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन LH सिर्फ 14वें दिन में रिलीज होता है, जो कि ओव्यूलेशन कॉज करता है। ओव्यूलेशन होता है इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम ही है आगे जाके जो कि प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन अगर हम देखते हैं, अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे मेंटेन रहता है, 9 महीने तक प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते रहता है। ठीक है। और 9 मंथ तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल शो नहीं होती। बट अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो ये प्रोजेस्टेरॉन ने तो अपना काम कर दिया, बट इसके बाद धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम होने लगता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट होकर कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट होता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए कोई नहीं है, ना इसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन है, ना मेंटेन करने के लिए ईस्ट्रोजन है, तो ये लाइनिंग कोलैप्स हो जाती है बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो। बाकी तो सब आपको पता ही है। फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज अगेन। तो इस तरीके से ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर एक बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन लेक्चर। अब इसमें कोई भी डाउट या डिफिकल्टी अगर है आपको फिर भी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।